अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब के मतलब बड़ी ज़बरदस्त पेशी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। जैसे कि आपको पता है कि एंटी नारकोटिक फोर्स ने उनको अरेस्ट किया था। तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 साल होने को आए इस बात को, और उनके ऊपर अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। क्या वजह है, क्या वजूहत है नाज़रीन? मैं डॉक्टर अली की की तरफ से आज आपके साथ वो सारी बातें शेयर करने जा रहे हैं। हुआ कुछ यूँ, आज उसी के मतलब पेशी हुई, और वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर थे, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए हैं राना सनाउल्लाह के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए एंटी नारकोटिक फोर्स के, वो फिर पेश नहीं हुए आज अदालत में। तो फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो सका, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है। और उनके साथ जो 5 बंदे और अरेस्ट हुए थे मौके पे, उन लोगों ने एक और दरख्वास्त दे दी नाज़रीन, वो ये कि जी हम पे फ़र्द जुर्म मत आयद कीजिए, क्योंकि हम तो पार्ट ऑफ क्राइम या पार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है ही नहीं थे। हम पे जो FIR कटी हुई है उस वक्त जब ये राना सनाउल्लाह को अरेस्ट किया गया, बहुत ज़्यादा बकौल उस वक्त जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, या जो भी रिपोर्ट में इस वक्त लिखा हुआ है कि जी राना सनाउल्लाह से इतने किलो जो है वो हेरोइन जो बरामद हुई है, और ये फ़लाँ फ़लाँ लोग भी इसके साथ थे। मगर जब हमने इसको पकड़ा तो ये जो 5 बंदे थे, ये हाथापाई शुरू कर दी इन्होंने। वो पुलिस वालों के साथ इन्होंने बदतमीज़ी की और हाथापाई की। नाज़रीन, एक कानून का तालिब इल्म होने के ऐसे से मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर जो FIR, जिसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको कहा जाता है FIR, उसमें जो लिख दिया जाता है उसी बेस पे, उसी पे ही पूरा थ्रू एंड थ्रू केस चलता है। और FIR में जो लिखा हुआ है वो यही है कि ये जो बंदे हैं, 5 बंदे और जो राना सनाउल्लाह के साथ नामजद हैं उस केस में, ये इनके पास से ये चीज़, कोई चीज़ ऐसी शय बरामद नहीं हुई, ये राना सनाउल्लाह से बरामद हुई है। ये लोग उस वक्त हाथापाई कर रहे थे हुकूमत पाकिस्तान के साथ, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान के जो इदारे हैं जिन्होंने वो छापा मारा एंटी नारकोटिक फोर्स वालों के साथ और पुलिस वालों के साथ। लिहाजा वो 5 बंदों ने इसी चीज़ पे स्टैंड ले लिया, लीगल स्टैंड। ये बड़ा मजबूत स्टैंड है नाजरीन, और देखें अगली हेयरिंग पे क्या होता है। दोबारा फिर नए सिरे से नाजरीन, जो 2 हफ्ते बाद जो हेयरिंग होगी, हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि फ़र्द जुर्म भी आयद हो जाएगी, और ये 5 बंदों के मतलब भी फैसला आ ही जाएगा कि आया आपने ये जो एप्लीकेशन दी है वो वैलिड है या नहीं है। मोस्ट लाइकली तो ये थ्रू आउट कर दी जाएगी। वैसे जैसे ज़ाहिर जाफिर केस में उनके वालदैन ने और जो दूसरे लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दी थी और अभी तक दिए चले जा रहे हैं। एप्लीकेशन नाज़रीन, ये वैसी ही एप्लीकेशंस हैं कि जिनको एक बुनियाद तो बनाया जाता है कि जी FIR में ये चीज़ लिखी हुई है, मगर एक्चुअली उसके साथ साथ जो एविडेंस अटैच होते हैं उस केस के साथ, यानी कि इस केस में राना सनाउल्लाह, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, वो कहते हैं कि छोटी सी मिसाल दिए देता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि जब राना सनाउल्लाह को करके अरेस्ट किया गया था, इनके पास से जो ड्रग बरामद हुई थी हेरोइन, और इसके ऊपर जो केस बना और 6 बंदे इसमें नामजद हैं। हुआ कुछ यूँ था कि ये बंदे भी उसके साथ ही थे। एक रिपोर्ट तो ये भी है ना इनके ऊपर, ये तो एक्स्ट्रा केस बना हुआ है ना कि ये बंदे, पंजाबी के ना, हत्थी पे आ गए थे उन्होंने, तो हत्थी पड़ गए थे उनके, यानी कि उनके साथ खिंचम तानी जो हो रही थी उधर से पुलिस वालों। कोई बंदे, किसी को कानून जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता नाज़रीन कि आप कानून को हाथ में लो। कोई शख्स भी, ख्वाह वो कोई भी है, ख्वाह वो दुनिया में कहीं भी रह रहा है, किसी दुनिया का मुल्क जो है, कानून आइन, मुल्क का जो कानून या आइन जो है, वो इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि कोई उस जो है कानून को हाथ में ले, या कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले इदारों या उसके कारकुनान की वर्दियाँ वगैरह फाड़े, हरगिज़ नहीं। तो इन लोगों ने बड़ी उस वक्त हाथापाई की थी, करने की कोशिश की थी, तो वो केस ये भी रिपोर्ट कटी हुई थी उस वक्त। बहरहाल फ़र्द जुर्म हो सकता है होपफुली आने वाले चंद दिनों में नाज़रीन, जो इस केस में नामजद हैं लोग, उन पे फ़र्द जुर्म आयद हो जाए और केस आगे बढ़े। आगे उसी वक्त बढ़ेगा जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, जिरा स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक दूसरी अहम तरीन ख़बर मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये कि PDM वालों ने फैसलाबाद में जो जलसा रखा हुआ है, अब उसमें राना सनाउल्लाह साहब का ही बयान आया कि जी यहाँ से सारी जो PDM में हिस्सा लेने वाली जमातें हैं या कारकुनान हैं,
फैसलाबाद से वो इस्लामाबाद जाएं और वहाँ पे जाके हुकूमत को जो है हटाएं जो हम पाकिस्तान पे ज़बरदस्ती मसलत हुए बैठे हैं। यहाँ पे नाज़रीन मैं डॉक्टर अली की मंडी की तरफ से एक बात जो है वो डिस्कस करूँगा या शेयर करूँगा, जो मेरी अपनी जो बात है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी तवज्जो तलब बात है नाज़रीन, कि अगर कोई यूट्यूबर पाकिस्तान में, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी सोशल मीडिया पे बंदा बैठा हुआ है और वो यही बात आके वो सोशल मीडिया पे कहता है, तो उसको जो है वो मुजरिम करार दिया जाता है कानून में। फौरी तौर पे उसको फौरी तौर पे कहते हैं हाय ये बंदे ने गलत बात की कि जी ये हुकूमत काबिज हुई बैठी है अवाम पे, इसको ये जो हैं आमिर हैं या वो हैं जी फलाने हैं धमकाने हैं और इन्होंने ये किया वो किया, या उसी किस्म के अल्फाज जो अपोजिशन पार्टीज़ के रहनुमा मसलसल इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अगर कोई उस किस्म के अल्फाज यूट्यूबर इस्तेमाल करे तो उसके ऊपर फ़ौरन हुकूमत पाकिस्तान जो है या इनके जो इदारे हैं या इनके जो रहनुमा हैं वो फौरी तौर पे ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। और एक तरफ ये लोग जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं या रहनुमा हैं, ये ऐसी ऐसी बातें किए चले जा रहे हैं पिछले 3 सालों से कि मैं डॉक्टर अली की मंडी की तरह से सुन के हैरान हो जाता हूँ कि इनके अगेंस्ट क्यों नहीं हुकूमत पाकिस्तान को एक्शन लेती। अगर लेती भी है तो इनको कभी नहीं देखा कि ये लोग कभी अरेस्ट हुए हो। ये तो अपने जेन्युइन केसेस में अरेस्ट नहीं हो पा रहे। वो देखें आगा सिराज दुरानी जो सिंध सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं, उनके अरेस्ट के लिए वो बंदा वो नाज़रीन इस किस्म के बेशुमार केसेस हैं। और ये क्या हो रहा है? क्या ये इसको हम कह सकते हैं कि ये जो लॉ है या कानून कोई भी है पाकिस्तान का कानून और आइन के मुताबिक हर एक पे ये इक्वली इम्प्लीमेंट हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो दिखाई देना चाहिए। ख्वाह वो मौलाना फजलुर रहमान है, मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर नाज़रीन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मैं डॉक्टर अली की मंडी की तरफ से आप पे ये बात अयां कर दूं या यूँ कह लें कि ब्रेक कर दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पे भी केसेस बने हुए हैं और बड़े शदीद किस्म के केसेस बने हुए हैं अपनी आमदन से ज़ायद असासा जात के मतलब। और नाज़रीन यहाँ पे एक और बात मैं ऐड कर दूं कि उन केसेस जो केसेस मौलाना फजलुर रहमान पे और इन जैसे और जितने भी अपोजिशन पार्टी में लीडर्स हैं या रहनुमा है, ख्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, ख्वाह उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, ख्वाह उनका ताल्लुक JUIFA से है, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी बड़ी पार्टी से, छोटी पार्टी से, या उनका ताल्लुक वो आज़ादाना सियासत में है, नाज़रीन सब पे तकरीबन केसेस बने हुए हैं। इस पाकिस्तान में 35 पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, जी जनाब। और उसमें 34 पार्टीज़ कह लें तकरीबन 34 पार्टीज़ के अगेंस्ट केसेस हैं जी। और इनको क्यों नहीं अरेस्ट आपने होते देखा कभी, या हमने कभी नहीं देखा कि ये लोग स्पेशली मरियम औरंगज़ेब या राना सनाउल्लाह, मैं नाम ले लेके, मैं डॉक्टर अली की मंडी की तरफ से नाम ले लेके मैं वो गिनवाऊंगा बातें, क्यों ये आज की भी बात है। राना सनाउल्लाह ने ये आज बात की है फैसलाबाद में खड़े होके कि ये हुकूमत जो है ये कठपुतली है और पता नहीं क्या क्या अल्फाज को मैं मुनासिब ही नहीं समझता वो अल्फाज दोहराना। मगर मैं डॉक्टर अली की मंडी की तरफ से यहाँ पे उलझा हुआ हूँ इसी जहन ये उलझन में कि एक तरफ एक आम शहरी जिसने आप लोगों को वोट दे के यहाँ तक पहुँचाया, इस मुकाम तक, ये इज्जत मान सम्मान आपको सौंपा, तो अगर वो अपना राइट इस्तेमाल करता है जिसे राइट ऑफ इम्प्रेशन कहते हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कहा जा सकता है, एवरीबॉडी इज गॉट द राइट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स और थॉट्स। और फिर अगर ऐसा बंदा कोई ऐसी बात, वही बात या उससे भी आधे रिमार्क्स दे देता है जो मरियम औरंगज़ेब साहबा पिछले कई महीनों से, कई सालों से दिए चले जा रही हैं, 2-3 सालों से जो बयान दे रही हैं, स्टेटमेंट्स दे रही हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा अता तारड़ साहब की ऑन रिकॉर्ड हैं स्टेटमेंट्स जिसमें उन्होंने बड़े हार्ड और हार्श अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हुकूमत पाकिस्तान के अगेंस्ट और इदारों के अगेंस्ट। और इसी तरह बेशुमार लोग हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो साहब
और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी और बेशुमार नाज़रीन, ये ऑन रिकॉर्ड है ये बातें। आप लोगों ने ये बात बेशुमार मरतबा सुनी और आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे तो क्या कोई भी चैनल ओपन कर लें उसमें आप देखें पीडीएम के जलसे में जो बातें हुई हैं ये हो रही हैं, या वो शुरू होने से पहले, बाद में और उससे पहले। आज ही की बात नहीं, पिछले 3 साल से ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इतने यानी कि नफरत आमेज जो हैं वो बातें और तकारीर करते हैं ये लोग, अपोजिशन पार्टीज़ के रहनुमा जो हैं, जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं, और इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं है, कोई इनको नहीं घसीटता कोर्ट में, कोई इनको उठा के अंदर नहीं करता, कोई यानी कि ये दन दनाते फिर रहे हैं बाहर। और एक तरफ एक गरीब बंदा जो बेचारा एक दुकानदार है जो, या एक कोई मजदूर तबका, वो अपने बड़े कस्म पुरसी से अपने हालात को लेके चल रहा है या अपनी फैमिली को, अगर वो बेचारा कभी कोई ऐसी बात कर ही दे या हता कि उससे भी आधी बात या 50% लेस बात करे जैसा कि ये लोग करते हैं अपोजिशन पार्टी वाले, तो यकीन जाने उस बंदे को तो उसके ऊपर तो मुसीबतों के पहाड़ तोड़ देंगे यही लोग, स्पेशली हुकूमत पाकिस्तान भी बीच में। तो बात ये है नाज़रीन, मेरे डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से ये सारी बातें करने का मकसद एक सिर्फ और सिर्फ ये कि खुदारा जब कानून लागू करना हो या इम्प्लीमेंट करना हो तो वो सब पे बराबर होना चाहिए, वरना इस चीज़ का प्रचार ही मत करो, वरना इस बात को फिर इतना मत रगड़ो, मत इसको प्रोपेगेट करो कि जी कोई बंदा कानून से बालातर नहीं, हर बंदा कानून के नीचे है। तो फिर ये वीआईपी डीलिंग क्यों? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहिब ने ही ये बेशुमार मरतबा ये बात की और हमारी तवज्जो भी इस तरफ दिलाई, वरना पाकिस्तान में बेचारी अवाम 22 करोड़ की अवाम में से नाज़रीन तकरीबन 18 करोड़ की अवाम तो उनको पता ही नहीं है कि सियासत में हो क्या रहा है। 4 करोड़ से भी कम की अवाम है जो बेचारी वोट वगैरह देती है या वोटों में हिस्सा लेती है या इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते हैं या उनको सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका कुछ थोड़ा बहुत इल्म होता है, वरना बेचारे 18 करोड़ की अवाम, 22 करोड़ में से 18 करोड़ की तकरीबन अवाम नाज़रीन, वो अपनी गाड़ी को जो धक्का दिए चले जा रहे हैं। डे टू डे लाइफ जो है डेली बेसिस पे उनको ये नहीं पता होता कि आज जो है रिस्क कहाँ से आएगा, कहाँ से अखराजात पूरे होंगे, ये बिल्स कैसे अदा होंगे, क्या किया जाएगा। और बड़ी यकीन जाने नाज़रीन, ये आप सब लोगों को इस चीज़ का अच्छे से मालूम है, और हम अल्लाह से कि या अल्लाह इस मुल्क और इस मुल्क में रहने वाली आवाम की मुश्किलात को दूर फरमा और आसानियाँ पैदा फरमा और आसान से आसान तरीन रिस्क अता फरमा, और ना सिर्फ ये बल्कि इस मुल्क और कौम की इज़्ज़त वक़ार शान माल दौलत हर एक चीज़ में इजाफ़ा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और इसके साथ साथ नाज़रीन स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है, बेशुमार। अब देखें हुकूमत पाकिस्तान को नहीं ब्लेम किया जा सकता, इसको जो भी अब मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। जब एक चीज़, एक मामला हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने वो चीज़, ये नहीं कि वो खुद ही उनको कोई ख्वाब आ गया था तो उन्होंने सुबह उठ के ये ऑर्डर इशू कर दिए, नहीं, वो भी बेचारे बड़े लगे बंदे पड़े हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन मैं डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से ये भी बात मेंशन कर दूं कि वो जो कवानीन बने हुए हैं जितने भी, ख्वाह वो सिविल राइट्स से मुतल्लिक़ा कवानीन है, ख्वाह उनका ताल्लुक डोमेस्टिक राइट से है, ख्वाह उनका ताल्लुक रिलीजियस राइट्स से है, ख्वाह इस कवानीन का आइन और में जो कवानीन है उसका ताल्लुक किसी भी शोबे ज़िंदगी से है, हमेशा उसका इत्तलाक जो है वो इवनली बराबर और मीज़ान के मुताबिक यानी कि इंसाफ के मुताबिक होना ज़रूरी है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे डॉक्टर अली को हकीकत मंडी की तरफ से इजाज़त दें। अल्लाह ने के पास।